एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं उससे हम बहुत डरते हैं। वो हमें एक पनिशमेंट की तरह लगता है और वो है कर्मा। तो चलिए वीडियो एक कहानी से शुरू करते हैं। एक अमीर व्यापारी होते हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं और इस वजह से वो हर रोज़ अपनी बालकनी से ज़रूरत का सामान फेंकते हैं और वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस सामान को ले जाते हैं। ये तकरीबन रोज़ होता है। पर उन्होंने एक बात पर गौर किया कि कोई भी ऊपर सर उठाकर देखता नहीं था कि उनकी मदद कौन कर रहा है। वो इस बात से बहुत परेशान रहने लगे कि लोग ये जानने ही नहीं चाहते कि उनकी मदद कौन कर रहा है। वो एक ऋषि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे दुख का कारण ये है कि कोई नहीं जानना चाहता कि कौन उनकी मदद कर रहा है, वो मुझे क्यों नहीं पहचानते। ऋषि उन्हें कहते हैं कि आप जाना और कल से आप पत्थर फेंकने लगना। तो व्यापारी जाकर अपनी बालकनी से पत्थर फेंकने लगते हैं। जैसे वो पत्थर फेंकने लगते हैं सब लोग ऊपर देखते हैं और उन्हें खूब भला बुरा कहते हैं। व्यापारी ऋषि के पास वापस जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरह से सब लोग उन्हें भला बुरा कहने लगे, आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा। इस पर ऋषि कहते हैं कि जिस तरह से जब तुमने पत्थर फेंके तब उन्होंने तुम्हें देखा, इसी तरह से जब हम पर कष्ट आता है तभी हम भगवान को याद करते हैं। भगवान हमारे ऊपर पत्थर नहीं फेंकते, वो तो हमेशा हमारा ध्यान ही रखते हैं। बट हमारे ऊपर जब भी मुसीबत आती है बस हम तभी उन्हें याद करते हैं और अच्छे समय में उन्हें बड़े आराम से भूल जाते हैं। पर एक चीज़ है जो हमेशा काम कर रही होती है और वो है लॉ ऑफ कर्मा। ये एक ऐसी चीज़ है जो एक रिकॉर्ड की तरह होती है। चलिए दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। एक व्यापारी होते हैं और वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं कि मैं आपके लिए एक बहुत सारे अंगूर लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं आपको हमेशा देखता हूँ, आप मेरे लिए यहाँ पर दरवाज़ा खोलते हैं और मुझे यहाँ की सारी चीज़ें समझाते हैं, तो मैं इस वजह से बहुत खुश हूँ और मैं आपको ये सारे ग्रेप्स देना चाहता हूँ। उनके सुनकर बहुत खुश होते हैं। वो अंदर जाते हैं और अपने गुरु को बताते हैं कि किस तरह से वो व्यापारी उन्हें ये देकर गए हैं। गुरु कहते हैं कि तुम ये अपने जो तुम्हारे भाई हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनको दे दो। वो खुशी खुशी उन्हें वो दे देते हैं। जब उनके भाई को ये अंगूर मिलते हैं तो वो अपने जो खाना बनाते हैं उनको ये दे देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये सबके लिए खाना बनाते हैं, सबकी सेवा करते हैं, तो इन्हें ये मिलना चाहिए। जो खाना बनाते हैं वो मॉन्क ये वहाँ के पुजारी को दे देते हैं। जो पुजारी होते हैं वो वहाँ के जो सबसे यंग मॉन्क होते हैं उनको ये अंगूर दे देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर सबसे छोटे हो तो तुम्हें ये मिलना चाहिए। और जो सबसे छोटे मॉन्क होते हैं, जो उम्र में सबसे छोटे होते हैं, वो ये अंगूर जाकर जो गेट पर मॉन्क होते हैं उन्हें दे देते हैं, ये सोचकर कि ये सारा दिन यहाँ पर सबको मार्गदर्शन देते हैं, सबको बताते हैं कि क्या अंदर कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, तो ये इन्हीं को मिलना चाहिए। ये एक कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि कर्म हम करते हैं वो हमारे पास वापस आ जाता है। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो वो भी आपके पास लौट कर आ जाएगा, और अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो वो भी आपके पास लौट कर जरूर आएगा। तीसरी कहानी है शंकर पिल्लई की। ये कहानी मैंने ली है सदगुरु जी की किताब से, लॉ ऑफ कर्मा। शंकर पिल्लई अपनी वाइफ के साथ एक छुट्टी मनाने एक आइलैंड पर जाते हैं। वहाँ पर उनकी नाव डूब जाती है और वो दोनों आइलैंड पर अकेले रह जाते हैं। शंकर पिल्लई की वाइफ घबरा जाती हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ फंस गए हैं। शंकर पिल्लई कहते हैं कि तुम घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। उनकी वाइफ पूछती है कि आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। शंकर पिल्लई कहते हैं कि जब मैंने पहली बार लोन लिया तो मैंने उसमें से कुछ रकम लौटाई, बाकी मैंने अपने पास रख ली। उससे मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया, पर लोन वालों ने मुझे ढूंढ लिया। उसके बाद जब मैंने नया बिजनेस शुरू किया वहाँ पर मैंने कुछ लोगों के पैसे नहीं लौटाए, फिर उन्होंने भी मुझे अगले बिजनेस में ढूंढ लिया। तो तुम चिंता मत करो, हमें यहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ भी आ जाएंगे, क्योंकि ये जो बोट मैंने खरीदी थी ये भी उसी लोन के पैसे से थी। इसी तरह से कर्मा भी होता है, वो आपको ढूंढ ही लेता है। बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं जो उम्र में थोड़े बुजुर्ग होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो कम आयु के होते हैं। जो वृद्ध मॉन्क होते हैं वो सपने में ये देखते हैं कि जो यंग मॉन्क हैं उनकी डेथ हो जाएगी आज से 8वें दिन पर। अगले दिन यंग मॉन्क से कहते हैं कि
तुम अपने घर चले जाओ, तुम 7 दिन की छुट्टी लो और अपने घर चले जाओ, तुम्हें 8वें दिन ज़रूर वापस आना है। मॉन्क ये सुनकर खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, मैं 8वें दिन वापस आ जाऊँगा। वो एक नदी पार कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि चींटियों का एक पहाड़ बना हुआ है। वो नदी के किनारे बना होता है और वो देखते हैं कि सब चींटियों की जान चली जाएगी। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि चींटियों की जान बच जाती है। वो अपने घर, यंग मॉन्क अपने घर चले जाते हैं और 8वें दिन वृद्ध मॉन्क के पास वापस आ जाते हैं। वृद्ध मॉन्क ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यंग मॉन्क अभी भी जीवित हैं। वो अंदर ही अंदर खुश होते हैं, लेकिन वो जानना चाहते थे कि इसके पीछे रहस्य क्या है। वृद्ध मॉन्क यंग मॉन्क से पूछते हैं कि तुमने क्या किया है पिछले 7 दिनों में। तो वो बताते हैं कि मैंने इस तरह से मदद। तब वृद्ध मॉन्क समझ जाते हैं कि उनके उस कर्मा की वजह से उनकी जान बची है। जो छोटी छोटी चीज़ें, हमें लगता है कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, वो कहीं मैटर नहीं करती, बट कई बार वो छोटी की हुई चीज़ें जो हम निस्वार्थ भाव से करते हैं दूसरों के लिए, बिना किसी स्वार्थ के, वो ज़रूर एक अच्छा कर्म बनकर वापस आती है। एक और कहानी की तरफ चलते हैं जो सदगुरु जी ने बताई है। शंकर पिल्लई मछली पकड़ रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उनकी नाव डूब जाती है और वो खुद अपने आप को एक मछली के मुंह में पाते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या शंकर पिल्लई ने मछली को पकड़ा है या मछली ने शंकर पिल्लई को पकड़ा है। इस कहानी का मतलब ये है कि ये जो अचीवमेंट्स हैं, ये जो आपकी लाइफ में लग्जरी है, ये जो आपके सक्सेस है, इसने आपको पकड़ा है या आपने इसे पकड़ा है। दोनों में फ़र्क है। अगर इसने आपको जकड़ा है, इसका मतलब ये है कि आप इसके बंधन में हैं और वो फ्रीडम नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको पकड़ा है, इसका मतलब ये है कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, आपके एक्शंस आपके कंट्रोल में हैं। हम सब एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन हम फिर भी अकेले हैं। इस कर्मा की जर्नी में हम अकेले हैं। हम सभी इस बात को सुनते आए हैं कि जैसा हम बोते हैं वैसा हम पाते हैं। तो दिन भर में आपको ज़रूर इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि आप किस तरह के एक्शंस कर रहे हैं। आपने पास्ट में जो एक्शंस किए और आप फ्यूचर में जो एक्शंस करने वाले हैं, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आज पर आपका कंट्रोल है कि आज जो आप एक्शंस कर रहे हैं वो आप किस दिशा में कर रहे हैं, क्योंकि वही आपको वापस मिलने वाले हैं। आपकी जो इन सब कर्मों को हमें ज़रूर देखना चाहिए कि हम किस क्वालिटी के कर्म कर रहे हैं। गुरु जी बताते हैं कि एक सोल्जर होता है जिसे बहुत भारी बंदूक उठानी पड़ती है, तो वो बहुत परेशान रहता है। उसे लगता है कि मैं इतनी भारी बंदूक कैसे उठाऊंगा, सर मैं ये नहीं उठा पा रहा हूँ, मुझे इसकी जगह आप एक स्टिक दे दीजिए। वैसे भी कोई लड़ाई नहीं हो रही है, तो मुझे एक स्टिक दे दीजिए, मेरे लिए वो भी सफिशिएंट है, मुझसे ये बंदूक नहीं उठाई जा रही। इस पर सीनियर जवान से कहते हैं कि ये बंदूक तुम्हारी लाइफ का पार्ट है, क्योंकि तुम अब एक सोल्जर हो। ये बंदूक तुम्हारी लाइफ की रियलिटी है और तुम्हें इसे अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है। उस दिन के बाद चाहे कोई भी मुसीबत आई हो, उस दिन के बाद उस जवान ने कभी भी वो बंदूक नहीं छोड़ी। बाकी लोग उसे उठाते या ना उठाते, बट उस जवान ने उस बंदूक को अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया। उसने खुशी से, गर्व से उसे अपने लाइफ का पार्ट बना लिया। यही हमारे साथ है। हम जिन चीज़ों से बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस नहीं आता, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपनी रियलिटी को, बस जैसे ही हम ये समझ लेते हैं कि ये हमारी लाइफ का पार्ट है, वैसे ही हमारे दिमाग से सारा बोझ उतर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने दिमाग पर कई अननेसेसरी बोझ रखे होते हैं। कंपटीशन, दूसरों से अच्छा लगना, दूसरों को पॉइंट प्रूव करके दिखाना कि आप कितने समझदार हैं, ये सब अननेसेसरी बोझ हैं जो आपने अपने दिमाग पर रखे हैं। आपको सिर्फ इन्हें उतार कर साइड रखना है एंड यू विल बी हैप्पी। इट्स दैट सिंपल। तो ये नॉलेज थी जो मैंने कई किताबों से सीखी और ये मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती थी। तो चलिए इसी नोट के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।